तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड की जो बेसिक रो है, होम रो है, उसके बारे में जानना है। अगर आप बेसिक रो नहीं जानते हैं, बेसिक रो पे आपने काम नहीं किया है, बेसिक रो पे प्रैक्टिस नहीं किया है, और जो हमारी होम रो है, इसे बेसिक रो भी बोलते हैं, अगर ये इस पे अगर आपके फिंगर नहीं बैठेंगी तो टाइपिंग करना बहुत ही मुश्किल है। ये बेसिक रो ये होता है जो ए एस डी एफ जी एच के एल, फिर बाकी के ये दो कीवर्ड हैं। अगर इन पे आप काम नहीं किए हैं तो फिर आगे टाइपिंग करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले बेसिक रो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक रो होम रो होता है, उसके बाद आपको अपर रो पे और लोअर रो पे जाना है। अगर जब तक बेसिक रो या अब्लिक होम रो पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनके कीवर्ड को नहीं पहचानेंगे, तो आप अपर और लोअर के कीवर्ड को कैसे पहचानेंगे। मेन यही मुद्दा होता है। यहाँ से ही आप ऊपर अपर की ओर जा सकते हैं और नीचे लोअर की ओर जा सकते हैं, जिससे कीबोर्ड को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसी में इंग्लिश टाइपिंग, इसी से हिंदी टाइपिंग आप दोनों कर सकते हैं। हमको तो भाई सबसे ज़्यादा सरल हिंदी टाइपिंग लगती है। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हिंदी के वर्ड पहचानना मुश्किल है। हिंदी के वर्ड ऐसे नहीं पहचाने जा सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हिंदी के कीवर्ड और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। कुछ कीवर्ड छुपे हुए रहते हैं, कुछ कीवर्ड फ्रंट पे रहते हैं, कुछ कीवर्ड एक ही बार में दब जाते हैं, कुछ कीवर्ड रो से दबते हैं, कुछ इंसर्ट से आते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको कीबोर्ड के बारे में जानना, ये होम रो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जब होम रो आप जान जाएंगे तो कीबोर्ड को तो आप हवा में चलाएंगे, हवा में, जैसे कीबोर्ड को जैसे रॉकेट की स्पीड से चलाएंगे आप। धन्यवाद।